जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी अटैक, बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव समेत 3 नेताओं की हत्या। लश्कर के संगठन द रेजिडेंट फ्रंट ने ली हमले की जिम्मेदारी, पीएम ने की निंदा। बिहार चुनाव में दिग्गजों की आज ताबड़तोड़ रैलियां, राजनाथ 4 और नड्डा करेंगे 2 रैली, तेजस्वी का भी तूफानी प्रचार। मुंगेर फायरिंग पर सियासत तेज, बोले चिराग, दुर्गा जी के भक्तों पर महिषासुर सरकार ने चलवाई गोली, आरजेडी की हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा, मंत्री फवाद चौधरी बोले, पुलवामा आतंकी हमला इमरान सरकार की बड़ी कामयाबी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का पलटवार, एफएटीएफ में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की जरूरत। फ्रांस में 15 दिन के भीतर दूसरा आतंकी अटैक, 3 लोगों की निर्मम हत्या, महिला का चाकू से काटा गला, हमले की पीएम मोदी समेत दुनिया भर में कड़ी निंदा। और आईपीएल में जडेजा के छक्के ने कोलकाता का खेल बिगाड़ा, चेन्नई ने 6 विकेट से जीता मैच, केकेआर की प्लेऑफ की राह हुई मुश्किल। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान से हमारे सहयोगी राकेश सिंह ने खास बातचीत की है। इस दौरान चिराग ने बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में एलजेपी और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएंगे। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। टिकी हुई हैं कि आखिरकार जो प्रथम चरण के मतदान के बाद वस्तु स्थिति क्या है, आखिरकार कौन गठबंधन या कौन दल कितनी सीट लाएगा। सूत्रों के अनुसार जो बड़ी खबर है उसके मुताबिक जो एनडीए में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है, लेकिन जो अन्य घटक दल हैं उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, जैसा कि सूत्रों के मुताबिक ये खबर है। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए लोजपा प्रमुख चिराग पासवान हैं। चिराग, आपकी जुबानी चाहेंगे कि प्रथम चरण के मतदान के बाद आपके अनुसार क्या? देखिए, ये बात सही है कि इस बार का जो मतदान है वो बदलाव के लिए है, और बदलाव का मतलब मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हटाने के लिए है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री मौजूदा 10 नवंबर के बाद कभी दोबारा प्रदेश के वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जिस तरीके से, बल्कि आप ही के चैनल पर मैंने जितने रिएक्शंस देखे, कल जब वोटिंग भी हो रही थी, लोगों से पूछा भी जा रहा था तो मुद्दे क्या हैं, एजेंडे क्या हैं, तो सबने बोला कि बदलाव के लिए है, भ्रष्टाचार के लिए है, पलायन के लिए है, रोजगार के लिए है। तो ये सारी समस्या तो मौजूदा सरकार से है ना। अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं पलायन रोकने के लिए मैं मतदान कर रहा हूँ, तो मतलब पलायन आज की तारीख में हो रहा है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मतदान कर रहा हूँ, तो भ्रष्टाचारी सरकार तो ये है ही। मौजूदा मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से 7 निश्चय में भ्रष्टाचार किया, कल देर रात तक मेरे प्रत्याशियों से बातचीत होती रही। 42 प्रत्याशी हम लोगों ने भी फर्स्ट फेज में उतारे थे, और उनसे मेरी भी बातचीत हुई। जो उत्साह उनकी आवाज में था, या जो एक खुशी की लहर लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को आज की तारीख में मुझे मिल रही है, ये मेरा भी विश्वास बढ़ाती है कि डेफिनेटली यस, लोक जनशक्ति पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जिस एजेंडे के साथ हम लोग आगे चले थे, जनता का अपार समर्थन हम लोग को मिला। और जहां पर हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी। और जो बात मैं शुरू से कहता रहा हूं कि भाजपा लोजपा मिलकर सरकार बनाएंगी, फर्स्ट फेज में ये बात क्लियर है कि सरकार बिहार में अगली भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा बनने जा रही है। बीजेपी कितना और अन्य दल कितना? क्योंकि चिराग, आप लगातार जो है, अभी भी आप चुनाव प्रचार से आए हैं, लगातार जो है अपने जो उम्मीदवार हैं उनसे मंत्रणा कर रहे थे, फीडबैक ले रहे थे। देखिए, इस बार जो माहौल है अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब पिछले 3 चुनाव तो मैंने खुद सक्रियता रूप से मैंने खुद देखे। मैं राजनीति में सक्रिय था, 14 का हो, 15 का हो या 19 का। पर पापा के साथ भी मैंने इससे पहले कई चुनाव देखे, 2004-5 के भी। जो माहौल आज की तारीख में है, ऐसा माहौल मुझे सिर्फ 2014 में मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में और उस वक्त की कांग्रेस की सरकार के खिलाफ में मुझे देखने को मिला था। उसी तरीके से वो आक्रोश मुझे आज दिख रहा है, जहां पर मौजूदा प्रधानमंत्री जी के पक्ष में तो माहौल है, पर नीतीश कुमार जी और जितने भी और घटक दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, भले वो मांझी जी की पार्टी हो या सैनी जी की हो या नीतीश कुमार जी स्वयं हो, उनके खिलाफ जो एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसीलिए मेरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री की विदाई तय है, पर वहीं पर दूसरी तरफ भाजपा लोजपा की सरकार बनना भी तय है। प्रथम चरण में कितनी सीट पर आप?
देखिए, संख्या का मैं जिक्र नहीं करूंगा, मुझे लगता है जनता के डोमेन में है। आकलन लगाने से कुछ होगा नहीं, अंतोगत्वा जो होगा 10 तारीख को होगा, तो जब संख्या सामने आ जाएगी। बट हाँ, संख्या बल इतना जरूर होगा कि भाजपा लोजपा सरकार बन जाएगी। संख्या बल इतना मुख्यमंत्री को कतई नहीं आने वाला है। सबसे बड़ा नुकसान अगर इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को होना है तो मुख्यमंत्री जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को होगा। अच्छा, जेडीयू में इस बात को लेकर बड़ी चिंता है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर रैली में आए, लेकिन न आपके पार्टी के खिलाफ न आपके खिलाफ एक शब्द बोले, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, चिंता जरूर थी मौजूदा मुख्यमंत्री को। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के स्वागत से ज्यादा उनको चिंता इस बात की थी कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या बोलेंगे, चिराग के बारे में बोलेंगे नहीं बोलेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, रोज उनका कोई ना कोई नेता सामने आता है और मुख्यमंत्री जी को प्रमाण देने का प्रयास करता है, उनको संतुष्ट करने की कोशिश करता है कि भैया हमारा चिराग से कुछ लेना देना नहीं, कुछ लेना देना नहीं। इनके अध्यक्ष तक ने इस बात को बोल दिया, पर उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी की संतुष्टि नहीं हुई। अब वो प्रधानमंत्री से भी ये बात सुनना चाहते हैं। मुझे लगता है कल को प्रधानमंत्री भी बोल देंगे तो उसके बाद ये चाहेंगे कि देश के राष्ट्रपति भी इस बात का प्रमाण दे कि भाजपा का चिराग से कुछ लेना देना नहीं। तब भी अगर संतुष्ट नहीं हुए तो मुझे लगता है अमेरिका के राष्ट्रपति से प्रधान मुख्यमंत्री जी बुलवाना चाहेंगे कि प्रमाण दे कि इनका चिराग से कुछ लेना देना है कि नहीं। हकीकत यह है कि बिहार की जनता का आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी से कुछ लेना देना नहीं। बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री बनता हुआ नहीं देखना चाहती, वो किसी से कुछ भी बुला लें। जनता ने मन बना लिया है, जहां पर लोजपा का प्रत्याशी है, भाजपा के और खासतौर पर प्रधानमंत्री जी के जितने समर्थक हैं वो एक तरफा लोजपा के पक्ष में है, और जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी, मैंने तो खुल के बोला ही है कि उनको समर्थन करने के लिए अंतोगत्वा जो सरकार बनेगी वो सिर्फ भाजपा लोजपा की बनेगी। अच्छा, मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना माहौल जैसा कि आप कह रहे हैं, इतना क्यों आखिर? देखिए, 15 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक उपलब्धि बता दीजिए ना कि 15 साल से उन्होंने क्या किया। आज वो बोल रहे हैं कि हर खेत को हम लोग बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। भैया, कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा, अभी तक बिजली पहुंच जानी चाहिए थी। सिंचाई और बिजली आपकी प्राथमिकताओं में से होना चाहिए था। 2005 में जब आप पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब से लेके अभी तक स्वास्थ्य व्यवस्था हो, स्कूलों की बात हो, कॉलेजेस की बात हो, यहाँ पर 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलती है। यहाँ पर रोजगार, मुख्यमंत्री ने खुद मना कर दिया कि कारखाना नहीं खुल सकता। क्यों? क्योंकि लैंडलॉक्ड है। बट यही लैंडलॉक समुद्र का किनारा ना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, पर वहां पर जाकर यही बिहारी अगर वहां पर काम कर सकता है तो यहां पर क्यों नहीं। तो मुख्यमंत्री के खिलाफ लॉकडाउन में जिस तरीके से भूमिका थी, कोटा में मेरे बच्चे रोते रह गए, मुख्यमंत्री ने साफ मना कर दिया कि किसी बिहारी को बिहार की सीमा में नहीं घुसने देंगे। सैकड़ों हजारों किलोमीटर की आपने चैनल पर अपने इतना दिखाया किस परिस्थिति में बिहारी अपने प्रदेश आना चाह रहे थे, पर मुख्यमंत्री ने सहायता का एक हाथ नहीं बढ़ाया। तो जिस तरीके से पलायन की समस्या बनी हुई है, भ्रष्टाचार आज की तारीख में साथ निश्चय मुझे लगता है कि बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला होगा, और इसकी जांच मैंने बोला कि अगली जो लोजपा की सरकार बनेगी हम लोग इसकी जांच कराएंगे। मुझे लगता है बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला शराबबंदी की मुख्यमंत्री बात करते हैं, आज की तारीख में देख लीजिए कहां नहीं मिलती है। और ये मैं नहीं, बिहार की जनता, आप किसी भी रैंडम बिहारी से जाकर आप पूछ लीजिए कि भैया बताओ भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं, बताओ। मैं तो अपने भाषणों में मैं पूछता हूं, मैं तो इंटरेक्टिव भाषण अपना रखता हूं, मैं जनता से मैं पूछता हूं, और जनता ये जवाब देती है कि भैया खुलेआम मिलना तो दूर की मतलब छोड़ दीजिए, अब तो होम डिलीवरी तक होने लग गई है शराब की। और सबसे बड़ी बिहारी अस्मिता की लड़ाई, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया था। आप दूसरे प्रदेश में जाइए, वहां पर कोई ये नहीं देखता कि आप कौन सी जाति के हैं, आप ऊंची जाति के हैं, आप पिछड़ी जाति के हैं, सीधा बोलते हैं बिहारी, ये बिहारी। जिस तरीके से अपमानित करते थे, तभी मैंने अपने नाम के आगे युवा बिहारी लगाया हर एक जगह। मुझे ताजुब हुआ कि एक दिन मेरा बैक ऑफिस का व्यक्ति आता, बोलता कि सर आपने लेटर में बिहारी लिखा है, उसको बिहार वासी कर दीजिए ना। क्यों भैया? कोई पंजाब के व्यक्ति को दिक्कत नहीं होती पंजाबी कहलवाने में, महाराष्ट्र के दिक्कत नहीं होती मराठी कहलवाने में, तो क्यों आपको बिहारी कहलवाने में? क्योंकि मुख्यमंत्री ने बिहार की छवि बाकी के प्रदेशों में इस तरीके से, बिहार बदनाम तो जंगल राज में भी हुआ, पर बदनामी के साथ साथ अब बदहाल भी हो गया। शिक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर चौपट व्यवस्था, तो आक्रोश क्यों नहीं होगा? और यही आक्रोश है जो जनता के बीच देखने को भी मिल रहा है। तो आप कहते हैं कि एलजेपी और बीजेपी की सरकार बनेगी तो इसकी पूरी जांच होगी, तो क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? क्यों नहीं होगी? और ये जांच का डर ही है। मुख्यमंत्री जिस तरीके से मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप टिप्पणी करने पर मुख्यमंत्री आ गए, ये जांच का डर ही है। क्यों डर रहे हैं मुख्यमंत्री जांच से? एक बार सीना ठोक के बोले ना कि हाँ मैं किसी भी जांच को तैयार हूं, आप करवाइए जांच। आप क्या कराएंगे? मैं खुद जांच करवाने के लिए मैं तैयार हूं। बोले मुख्यमंत्री एक बार सीना ठोक के? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके रहते भ्रष्टाचार हुआ है, उनकी नाक
नाक के नीचे 7 निश्चय में भ्रष्टाचार हुआ है। शराबबंदी का बताइए, तस्करी का पैसा किसकी जेब में जा रहा है? किसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को जो तस्करी का पैसा पूरा कर रहा है? मुख्यमंत्री की नहीं तो और किसकी? बहरहाल जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी सामने होगा, पर उससे पहले मुख्यमंत्री की जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से आक्रोशित हो रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, रोज चिढ़ रहे हैं, दूसरों को सुना रहे हैं, क्यों इतना डर है जांच से आपको? अच्छा, मुंगेर की घटना, क्योंकि मुंगेर की घटना को लेकर आज आपने बड़ा अटैक किया है नीतीश सरकार पर, क्या मुंगेर घटना के पीछे क्या है? आपने शब्दों का भी प्रयोग किया है ट्वीट में, आप आगे बिल्कुल मैंने शब्दों का प्रयोग किया है कि जिस तरीके से माँ दुर्गा के भक्तों के ऊपर जिस तरीके से गोली चलाई गई, ये स्पष्ट दिखाता है कि भैया जिस तरीके से एक महिषासुर की तरह ये सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से महिषासुर ने अटैक करने की कोशिश की थी माता दुर्गा पर, बट अंतोगत्वा वध महिषासुर का ही हुआ था। और मुझे लगता है 10 तारीख को दुर्गा भक्त ये दिखा देंगे कि भैया इस महिषासुरी सरकार का कैसे वो वध करेंगे। पर आप मुझे बता दीजिए कि क्या दुर्गा विसर्जन मुंगेर में पहली बार हो रहा है इतने भव्य पैमाने